के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस JK माहेश्वरी और KV विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की जरूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सिंघवी की ओर से जवाब दिया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए, वही सुनवाई के लिए टेस्ट करने को फैसला करेंगे। सिंघवी ने कहा कि इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग कर रहा हूँ। सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका वजन अचानक 6-7 किलोग्राम घट गया है। इस वजह से कई टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन अचानक से काफी कम हो गया है, साथ ही उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह गुर्दा, किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर का संभावित संकेत भी है। आम आदमी पार्टी देश भर में कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए दिल्ली की शराब नीति मामले में जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है। केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021 और 22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला चल रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है इसका।